she's my couch surfing friend Marina. So she'll be helping me to visit the city. So Marina, you want to introduce yourself? Hello, dear friends. Please come to Uzbekistan. Welcome to Uzbekistan. I'm a tour guide in Tashkent City, and anyone who is interested of my special unique tour, you can PM me through him. Yeah. And this city is very beautiful and underrated. Many people from the India goes to Europe and Thailand and other countries. So you can come here and you can contact Medina. भाई ऐसी मेट्रो है काफ़ी पुरानी यहाँ की। ये सोवियत काल के मेट्रो स्टेशन है, सब जगह नक्काशी है, हर स्टेशन पे अलग, और काफ़ी मेंटेन है, देखने लायक है। और कई तरह की मेट्रो चलते हैं यहाँ पे, पुरानी, ज़्यादा पुरानी और नई। ये भाई यहाँ पे रेल म्यूजियम, तो अभी रात का वक्त है बट इन्होंने पूरा सजा रखा है, जितने रेल के पुराने डब्बे हैं सोवियत काल के, उससे पहले भी सब रख रखे हैं यहाँ पे, सब पे लाइटिंग वगैरह कर रखी है। तो भाई हमने ऑर्डर करी है एक हॉट चॉकलेट, कॉफ़ी का टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, तो हॉट चॉकलेट ही पी जाए। सुबह का टाइम है, हाईवे पे दुकान है ये, और इस कैफ़े का नाम है कैफ़े लीटो कॉफ़ी। तो भाइयों, एक ये जो हॉट चॉकलेट है, मैं सोच रहा पिया जाएगा, बट ये ना इतना चॉकलेट ही है कि बहुत गाढ़ा है, इसे पीना पॉसिबल है। तो चम्मच ली, अब इससे इसे टेस्ट कर रहा हूँ। तो यहीं साथ में हाईवे पे बैठा हूँ मैं अभी, यहाँ पर वो देखो पीछे कितनी लंबी बस जा रही है। और यहीं साथ में इनका रेलवे म्यूजियम है। मैं रात को आया था इधर रेलवे म्यूजियम के पास से, तो जिन्होंने पुराने इनके रेल के डब्बे हैं वो उस पर पूरी भाई लाइटिंग वाइटिंग कर रखी है, पूरे फर्स्ट क्लास चमकते हैं वो। मतलब बहुत मेंटेन कर रखा है अपना रेलवे म्यूजियम भी, जिससे लोगों को रात को भी ये दिखे। मौसम काफ़ी अच्छा है, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। आप देख सकते हैं पीछे स्काई बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन है वो पास में ही है, लगभग 200-300 मीटर है। और यहाँ पे कल मैं जब मेट्रो में जा रहा था, मैं सोच रहा कार्ड कार्ड नहीं था मेरे पास, और ना वहाँ पे कोई टिकट के लिए बैठा था। टिकट वेंडिंग मशीन थी, मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई जो है कहाँ से टिकट वगैरह मिला गया, तो वो उन्होंने अपने कार्ड से ही टैप कर दिया। मतलब लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, मतलब उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि भी हाँ लाओ टिकट खरीद लो, कुछ नहीं। वो गए, एक बंदे को तो जाना भी नहीं था मेट्रो में, तो बाहर ही आया था। वो आया अंदर, मेरे लिए कार्ड टैप करा, उसने कहा आप जाओ। तो फिर मैंने जो है पता करा कि जो हमारा वीज़ा कार्ड है, हम लोग ना उसको भी इसमें टैप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं अलग से कार्ड खरीदने की और या फिर टिकट लेने की। और टिकट तो भाई ये यहाँ के मेट्रो स्टेशन, और ये जब ये सोवियत रूस का हिस्सा होता था उज़्बेकिस्तान, तो ये जब के बने हुए हैं। बट और अंदर काफ़ी इनके स्टेशन पे नक्काशी वगैरह है, और इतने पुराने हैं फिर भी मेंटेन है। लेकिन कल एक ट्रेन देखी भाई, इतनी पुरानी थी वो, बहुत ज़्यादा ही, मतलब जैसे बिल्कुल खचाड़ा, और कुछ बिल्कुल नहीं है। तो सब तरीके की जो है यहाँ पे अभी ट्रेन्स वगैरह चल रही हैं। ऐसे गेट है मेट्रो में जाने के लिए, और उधर है सिक्योरिटी चेक। और इनका ऐसे डिस्प्ले आता है, ये जो है दो लैंग्वेज में, एक रशियन और एक यहाँ की उज़्बेक, दो लैंग्वेज में ये हर स्टेशन का नाम है। ये ताशकंद में इनका ना बिजनेस हब है यहाँ पे, और सारी यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है। ये आ गए हम ताशकंद सिटी मॉल के अंदर, और ये यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है। Cars? Not much. I like bike. Also, I don't like cars.
सब चीज़ सेलिब्रेट करने। इन लोगों को इतना कोई क्रिसमस से मतलब नहीं, बट हर त्योहार ये ना सेलिब्रेट करते हैं। और मॉल काफ़ी सुंदर है अंदर से। तो भाई हम पहुंच गए सिटी पार्क, और बिजनेस सेंटर है इनका यहाँ पे पूरा। यहाँ काफ़ी होटल हैं, कंपनीज हैं, मॉल है। तो आज धूप निकली हुई है तो इतनी ठंड नहीं लग रही, बट शाम को जो है काफ़ी ठंड हो जाती है यहाँ पे। पर भाई पूरा ना बहुत ही सुंदर है शहर। यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह हर चीज़ वेल मेंटेन है, कूड़ा कचरा कहीं नहीं है बिल्कुल भी। तो लोगों को सिविक सेंस अच्छी है यहाँ पर। ताशकंद सिटी पार्क जो है आपका, ये 18 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और ये रिसेंटली अभी बना है, 2019 में ओपन किया गया है। और 2018 में पब्लिक लोगों से गवर्नमेंट ने इनपुट लिया था तुम्हें कैसा पार्क चाहिए। ये है हिल्टन होटल अपोजिट बिल्कुल सिटी पार्क के। क्रिसमस की पूरी तैयारी यहाँ पर। She is Taya, so she came from Indonesia. We met here in Tashkent, and she's a friend of. Come here. Yeah. She's a friend of Medina, and Medina introduced me to her. Okay. What do you want to say about this city? Did you like this city? I do like Tashkent City. You guys must visit Uzbekistan, Tashkent. And if you need a guide, just contact Medina. She will help you guys and will show you the beautiful of Uzbekistan. जब इस पार्क का निर्माण हुआ तो 2018 में गवर्नमेंट ने यहाँ के लोकल सिटीजन से इनपुट लिया कि भैया हम ये पार्क बनाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपको कैसा पार्क चाहिए, उसमें क्या क्या फैसिलिटी चाहिए। तो इस पार्क में लगभग 4500 पेड़ लगाए गए हैं कई तरह के। Fountain here in Tashkent City and Magic City every day at 6 p.m. it starts. और म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है यहाँ पे शाम को। आर्टिफिशियल लेक है, और जो ये फुहार इसकी हाइट लगभग 80 मीटर तक हाइट जाती है जब ये शाम को शो होता है। और 7D सिनेमा है यहाँ पे, म्यूजियम ऑफ स्टार है, एम्फी थिएटर है, और चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड है, और रेस्टोरेंट वगैरह हैं शाम को ओपन होते हैं वो। आप यहाँ पर अगर आना चाहें तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है पख्ताकोर, एलिसर नवो। The most here Tashkent City Park. These are newly built. These are new buildings, yeah, full of new buildings. Bring this beautiful postcard for me. Thank you. तो भाई ये ओके, तो ये मशीन है, यहाँ से आप टोकन ले सकते हैं। सो मिनिमम 3000 सोम देने, और कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। और अगर आप पे उज्बेक का फ़ोन नंबर है यहाँ का, जो आप लोकल सिम लेते हो, उस पर आपको कैश रिटर्न कर देगा आपका। भाई ट्रेन आई है अभी, ये बिल्कुल नहीं है, और ये बढ़िया ट्रेन है। और कुछ जैसे बताया, कुछ बिल्कुल पुरानी चल रही, तो मिक्स टाइप ऑफ ट्रेन चल रही है। कुछ बिल्कुल एडवांस है, कुछ काफ़ी पुरानी है। तो ये ट्रेन अंदर से कुछ ऐसी दिखती है यहाँ पे, मतलब जैसे वो मेट्रो होती है अपनी इंडिया में, ऐसे ही साइज थोड़ा अलग है, कोई थोड़ी पतली है, कुछ बड़ी है, बट मोस्टली सेम है। बट तो भाइयों हम आ गए चोरसू बाज़ार। So this is the main building of Chorsu Bazaar, or it's a okay. Hoca Ahrar Mosque Masjid. Yeah. ये चोरसू बाजार की मार्केट है, और यहाँ से ट्रेडिशनल ड्रेस मिलती है इनकी। Yeah. Okay, so this is Uzbeki dress. So those all are the traditional one. This is for a tradition called Kelen Salam. Kelen Salam means Kelen means bride. Salam means she wears this veil and she bows 3 times for each person: mother-in-law, father-in-law, and all relatives. Okay. It can be that in the day to have to see this tradition, and she bows 3 times. Okay, 3 And times she has usually to. they exchange gifts with each Okay. other, and only mother and father-in-law give to a bride
gold, diamond, or silver, according to a status of a groom. This is called kalla kosh. Kosh means eyebrow because these stones are filled her eyebrow. She wears but this one men wear it. For example, it's a circle of life. It's a baby in stomach and Yeah. grave. Circle of life, beginning and ending of life. It's only men wear it. This one only women wear it. It's flowers. Okay, this is for women. Yeah. Okay, I wear it, for example. good. So those are you people do wear these on any specific Yeah. occasion? Holidays. Nowruz, 21st of March, we celebrate. Then Independence Day. Okay. Eid Mubarak, 2 times in a year we celebrate. Okay. And any some kind of event where national clothes is a uniform, we can wear it. Okay. They wear it on top of blouse with trousers or on top of dress. Okay. It can be any material, synthetic, cotton, or silk. Yeah. And it can be thin and thick for winter, for autumn, or for summer or with spring. Pomegranate, you can see. Yeah. So these are real stone or No, artificial. artificial? People come here to buy for themselves national clothes for every day or for special event, for some event where a national holidays is a uniform, or any bride, as I said, if she Yeah. wants special clothes for a bride. National dishes you can see here. We can see here more doppe, more different colors colored. Yeah. This And one. these are for Hair kids. caps. Yeah. For example, this one. So these are means traditional dresses. Yeah. That's why. The jackets here. Yeah. With pomegranate, it's silk. This is for every day, for example. Jacket with trousers for any girl. Okay. She can wear it in spring, in autumn, for every day. Just comfy. It's silk, very soft Yeah. to wear. And I told you, there is special clothes for a bride. This is also for a bride clothes. She wears it at home after wedding for 1 week. It's Okay. just for home clothes, comfy clothes, blouse with trousers. That's why she comes to this bazaar to buy for yourself this kind of clothes for home. It can be any color, any size, any So a color. married woman do wear those at home. Yeah, Anybody? at home. Usually she wears during 1 week, and after 1 week she has a choice to continue wearing these dresses. These are all ceramic dishes. We call it lagan, and we put wedding cloth on it, and 2-3 people can eat from one lagan. Okay. Why we call wedding cloth? Because wedding cloth is served during wedding day. Yeah. Wedding day, we have like a whole day of celebration. In the morning, we have wedding cloth only for men, for both sides, bride and groom sides. All men come to celebrate and eat cloth, wedding cloth. And this expenses pays a bride's family. And in the evening, the restaurant comes all men and women, both from groom's and bride's family. This expenses pays a groom's family. Okay. So expenses both are divided. divided, Yeah. yeah. Yes. Tapchan. If you own your own house in Uzbekistan, you put it outside and you sit and eat or even sleep. Okay. This is called korpacha. This is all called korpacha. In all Central Asian countries, we have low table like this, and 4 sides of this table we put korpacha, where you can sit and eat and sleep. Yeah. With pillows. These are very beautiful. Mm. Yeah. So inside these we have cotton. Yeah. It's 2,000 people here inside. Okay. Because there are 2 rooms inside, Yeah. and outside also they put carpets every Friday, every Juma. Every Friday. Yeah, that's on why Juma. 2,000 people can fit here. Pialas are used so you can put jam or kaymak. Kaymak is a milk product. It's like sour cream, and we milk the bread inside and eat it. Sizes. And that one is for nuts. You can this put one. nuts or chocolates. Yeah. In Uzbekistan, we eat. Yeah. This is lagman. Lagman can be 2 types, with soup, without soup. Noodles with beef. This is manti, dough inside meat. And shashlik, it's kebab.
or barbecue. We name it shashlik in Uzbekistan. चोरसू बाजार में मिलते हैं मसाले, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, क्लोथ्स. Here you can see grapes, our local grapes. Can you buy for 10,000? She's asking. Yeah. هاي الأم خبيرة قاعدين تطلع. شرم مش خلاص. Yeah, mango. There they sell pomegranate juice. You know, Uzbekistan we sell pomegranate juice. Okay, let's try. Okay. भाई मदीना बता रही है कि अनार का जूस भी बिकता है यहाँ पे स्ट्रीट्स पे. ऐसे ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट है. तो भाई ये जूस यहाँ पे काफी कॉमन है, तो हम ट्राई करते हैं. ये बढ़िया है. चक्कू वक्कू बस अलाउड नहीं होंगे फ्लाइट में. बढ़िया बिक रहे हैं. अब चलते हैं इनकी मेन बिल्डिंग में जहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं. इस यहाँ पे ब्रेड्स की हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, अंदर वेजिटेबल्स हैं, काफ़ी चीज़ें. ये शुरू हो गई भाई फल मंडी. जैसे अपने यहाँ होता है ना सब्जी मंडी, फल मंडी, उस टाइप से. बट काफ़ी साफ़ सुथरी है, वेल मेंटेन. कचरा नहीं है बिल्कुल भी. सब ने अपने सजा रखे हैं फल फ्रूट. And dry fruit market is this side here or No, next building. You see Next building. that building? It's dry fruit. Strawberry here. So these are carrot. Name of this? Sumalak. It's Sumalak. sumalak. It's national dish dessert of Uzbekistan. Okay. It's usually cooked during Navruz. Navruz we celebrate on 21st of March, and this made of wheat seeds. This wheat seeds. There is no chocolate. There is no sugar inside. It's natural itself. It's boiled 24 hours in a big kazan, in a big pot. Family, this box of full of sweets, chocolates, halwa, nuts. It's all. In India we do send these boxes with fruits. Mm, Fruits and this one for baby boy and baby girl also, when baby is born. Now here, baby girl. This is engagement day boxes. Bright colors, pink, red one is for a bride, and dark colors, green, blue is for a groom. They exchange on engagement day even numbers of boxes. It can be 10 to 10 or 12 to 12 boxes, and inside they put mini bread, as you see, chocolates and halwa, our national dessert. And after they receive it, a bride gives this box to her friends, female friends who is not married, with wishes get married. Same groom gives to his male friends who is not married, with wishes get married. And this box is a sign of engagement. It can be any form, round, square, heart, and prices can be very different. And also it can be with initials of a bride and groom's names, H and M, for example. Yeah. Delhi, Hyderabad, India. We put this one into one cup, and it melts, and it's like sweet tea. It's used when you have low pressure and no power. Assam. यहाँ पर ब्रेड का काफ़ी चलन है. तो जो रोटी होती है ना, ऐसे इनकी ब्रेड होती है मोटी मोटी, और कई फ्लेवर में ब्रेड बनती है इनकी. मीठी, सिंपल, प्लेन, मीट में भरा जाता है कुछ, हर तरह की ब्रेड मिलती है जो रोटी होती है. This is called tandoor, as you know, tandoor, and inside tandoor they bake a bread. It's a big bread factory. So all are fresh bread made here. Yes. Show you one by one. तो ये जो ब्रेड तंदूर में सिक रही थी आ गई हैं बाहर. आप खरीद सकते हैं जोन से भी लेनी है, और कुछ दिन तक फ्रेश रहती हैं जैसे अपनी ब्रेड आती है. This bread is called katlama. It's layer. It can be without filling, with onion. This one with onion and with spinach. These are mini breads for engagement days. That box, inside the box, they put this bread. Assalamu alaikum, Yashin. Rahmat. This is with walnut. You can see with walnut. Mm-hmm. Okay.
This bread is called lachra. It's with honey, that's why it shines so bright. And if it's deep inside, you can put plov, any dessert, fruit, and eat together with the bread. This is with spinach, katlama, that I told you. This bread is like flower, very beautiful. It's for decoration, the table for guests. We use it usually. Things. It can be, Cake? yeah, cakes. Yeah. These are fried dumplings. It can be just with meat or potato and meat. Two fillings. This is bogorsak. It's just dough with honey. We decorate the table on Eid Mubarak with this dessert. Of they sell अब nuts. चलते हैं भाई दूसरी बिल्डिंग में और वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट है, देखते हैं अंदर क्या क्या है डेयरी प्रोडक्ट्स का सामान। This is yogurt. This is cottage cheese. Yeah. This is suzma. Suzma we add salad to salads or eat it itself also. Kurt is made of suzma. You just make it circle and give it to dry. Time to dry and it will be round like kurt. It will be good. Same. They are both salty. Kurt is like a snack. We use it as a snack. Korean salads, you can see. It's our local honey. And so on. अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पर जहाँ पर ड्राई फ्रूट है, तो ड्राई फ्रूट देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है। और That's all. पहुँच गए हम सेकंड मंजिल पर। Sonses. Here nuts, you can see any type. भाई ये लिया है आधा किलो 65,000 का यहाँ की करेंसी। तो भाई इनसे ड्राई फ्रूट लिए और ये कह रहे कि इंडियन और उज्बेकिस्तान आपस है और ये लोग सब हॉलीवुड गाने वगैरह काफी पसंद हैं। ये नीचे का व्यू है जहाँ थे अभी हम। डेयरी प्रोडक्ट थे, योगर्ट, पनीर और उससे बनी हुई चीज़ें, और ऊपर ड्राई फ्रूट की शॉप है। मोस्टली सेम ही है, एक शॉप पे जाओ आप दूसरी पे। कुछ इम्पोर्टेड हैं, आपका वियतनाम वगैरह से काजू इंपोर्ट करते हैं। 100 grams, 30,000 this time. ओके You like green tea, black tea? Mixed berry, mango, very nice. This इज सेम प्राइस फॉर ग्रीन और same ब्लैक? price. डोंट वी Same नीड टू price बार्गेन he's selling. और Yeah, you have to. Yes. This is lemon tea. okay I want to buy green tea and lemon tea, so you can bargain 100 gram each. Niç puldan biraz? Yes, I took 2 times. I took. Please look. Is it good? It's very good. Yeah. Thank you. Hello, I'm a professional guide in Tashkent City, and you can private message me on Instagram. My Instagram ID is Alimova Madina with A, then Khon. Alimova Madina Khan. Yeah, she is very good, she is very fantastic, she has excellent knowledge of all the places in Tashkent. She helped me a lot and hope you will enjoy her company. Yeah, thank you.